सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भाई एप्पल बेर की कटाई करने के बाद जो नए फुटाव आते हैं उसमें क्या क्या वर्क करना होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं और सभी समस्याओं का क्या क्या निवारण है, कैसे उसकी जून और जुलाई के महीने में केयर की जाए जिससे हमारा पौधा हष्ट पुष्ट भी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने में सक्षम हो। तो जो भी साथी नए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, सबसे पहले जो वर्क होता है वो होता है आपका भाई नड़ाई गुडाई करना। अपने खेत को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें। कई किसान भाइयों का इस समय लगभग किसी का 3 फीट, किसी का 4 फीट, किसी का 5 फीट का भी पौधा हो गया है, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग समय पे कटाई करते हैं। हम काफ़ी लेट कटाई करते हैं। जो हमने शुरुआती दौर में कटाई की थी वो लगभग ये एरिया है। इसमें लगभग ये 3 फीट के करीब आपको पौधे दिखाई दे रहे होंगे, और इससे हमारा अगले वाला जो खेत है उधर 4 फीट के हमारे पौधे हो रहे हैं। तो उसमें हमने पहले कटाई की थी। तो सबसे पहला कार्य होता है भाई अपने खेत को साफ सुथरा नलाई गुड़ाई करके साफ सुथरा कर दें, ताकि खरपतवार जो होती है उसमें कई तरह के कीट पतंगे होते हैं, वे आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा कार्य होता है भैया, जब आपका पौधा लगभग 2 फीट प्लस हो जाए, यानी कि 3 फीट 4 फीट, जैसे ये पौधा है लगभग 3 फीट के करीब है, तो इसमें हमने कुछ शाखाओं का चयन करना होता है। क्योंकि अगर हमने शाखाओं का चयन नहीं किया तो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये पौधा देखिए, इसमें से हमने अभी कोई भी शाखा नहीं निकाली है। आप शाखा गिनेंगे तो इतनी ज़्यादा है, इसमें आपका पौधा बहुत ही नाजुक बना रहेगा। क्योंकि जड़ जो होती है, जड़ के माध्यम से पौधा खुराक लेता है, तो ऊपर जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी वो कमज़ोर होंगी, और आने वाले समय में ज़्यादा शाखाओं में हवा और धूप नहीं लगेगी, तो इससे फंगस भी लगने का खतरा होता है। तो इसमें आपको कुछ शाखाओं का चयन करना है। जैसे आपका एरिया डिस्टेंस के ऊपर इसमें खेल होता है। अगर आपका बाग 8 बाई 10 पे है तो लगभग आप 4 से 5 शाखाएं रख सकते हैं। अगर आपका बाग भाई 8 बाई 12 पे है तो आप 6 से 7 शाखाएं रख सकते हैं। अगर आपका बाग 10 बाई 12 पे है तो उसमें आप एक आध शाखा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, या भाई 15 बाई 15 पे है तो आप 10 के करीब शाखाएं रख सकते हैं। इस तरह से शाखा चयन होता है, लेकिन इसके अंदर कम से कम भी 25 से 30 शाखाएं हैं। तो शाखा का चयन क्या होता है वो ऐसे होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे अभी हमने इस पौधे से जो भी साइड में, जैसे ये शाखा हमने अभी निकाली है, ये देखिए जो भी साइड में शाखा भाग रही है, एक तो उसको निकालना है। जैसे अभी ये दिखाऊंगा आपको, ये वाली शाखा ये हमारी बिल्कुल बाहर भाग रही है, ये वाली, तो इसको हम इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। दूसरा क्या होता है, जो शाखा आपकी बीमार है, जैसे देखिए ये शाखा है, ये वाली, ये आपकी डैमेज हो रही है। यहां से भी देखिए कुछ बीमार शाखाएं होती हैं, कुछ कमजोर शाखाएं होती है, तो उन सभी शाखाओं को आपने निकालना होता है। जैसे इसको हम ऐसे निकालेंगे ताकि हमारे पौधे में अच्छी तरह से हवा लगे। एक ये शाखा जैसे ये बिल्कुल नीचे है, साइड में भाग रही है, इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे इधर देखेंगे
इधर ये शाखा ठीक है, ये शाखा ठीक है, लेकिन एक शाखा ये है, ये अंदर से आ रही है, इसको भी हम यहां से निकालेंगे। ये हमने इसमें इस पेड़ में से कम भी आप ये देखिए लगभग 2 4 6 8 10 2 12 12 3 15 16 17 और इसमें से हम लगभग 8 से 10 शाखा और निकालेंगे, यानी कि 25 से 30 शाखा इसके अंदर थी। तो एक तो कमजोर शाखा निकालनी है, एक जो ज्यादा साइड में भाग रही है उस शाखा को निकालना होता है। दूसरा जो शाखाएं कुछ रोग ग्रसित शाखाएं हो जाती हैं उसको भी निकालना होता है। वो कई कारणों से होता है। सूट बोरर की भी बीमारी, क्योंकि शाखाएं बिल्कुल जब नहीं निकलती हैं, बहुत कच्ची अवस्था में होती है, तो इसमें सूट बोरर की बीमारी भी लग जाती है। तो इस तरह से आप शाखा का चयन करके और अच्छी अच्छी शाखाएं डिस्टेंस के अनुसार 5 से 10 शाखाएं आप रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई, चारों तरफ इस समय आपके बाग में हरियाली होती है और आसपास में खेत अभी खाली होते हैं। तो इस समय आपने क्या करना है, जो भी कीट पतंगा वो आपकी खेत की तरफ आकर्षित होता है हरियाली के कारण, तो उसमें पत्ता लपेट भी इस समय जब पहली बरसात हो जाती है तो पत्ता लपेट भी आ जाता है। इसके अलावा पत्ते को काटने वाला इल्ली भी आ जाती है। और कई किसान भाइयों के उसके खेत के अंदर देखा है, वहाँ पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अगर जैविक तरीके से खेती करते हैं तो नीम ऑयल, एलोवेरा जूस और 10 पत्ती अरक का स्प्रे हर 15 दिन में रूटीन से करते रहें। ये कीटनाशक के साथ साथ आपकी फंगीसाइड का भी काम करता है, आपका ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। इसके बाद अहम बात आती है, कई मेरे साथी कहते हैं जी हमारे जो नए नए जो पत्ते आ रहे हैं वे बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पर ज़्यादा खुराक दे दी तो आपका बहुत पौधा ग्रोथ कर जाएगा, और ग्रोथ कर जाएगा तो अभी काफ़ी टाइम है। जैसे बरसात शुरू होगी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने से तुड़ाई में भी समस्या आती है और उसमें फल भी कम लगता है। लेकिन अगर ज़्यादा समस्या आती है तो आप NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद एक अहम समस्या और आती है, वो अभी हमारे खेत में दिखाई नहीं दे रही लेकिन पिछले साल आई थी। उस समस्या का आपको पहचान क्या होगी, आपके जो पत्ते होंगे, जैसे ये पत्ते में हरियाली है लेकिन उस पत्ते के अंदर लालपन आ जाएगा, थोड़ा जैसे जंग लग जाता है, इस तरह से दिखाई देगा, तो समझ लेना आपके पौधे में जड़ों के अंदर फंगस का अटैक हो चुका है। तो इससे निजात पाने के लिए अगर जैविक तरीके से करते हैं तो आप सूडोमोनास गोबर के खाद में मल्टीप्लाई करके उसको जड़ों के माध्यम से दे सकते हैं और उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में उसका जो डोज होगा वो लगभग 50 ग्राम पर टंकी 15 लीटर की में, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 1 kg के आसपास। इसके अलावा जो किसान भाई रासायनिक खेती करता है वो कीटनाशक का बाजार में किसी भी तरह का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि मैंने कीट के विषय में नहीं बताया था। अगर आपको इल्ली वगैरह की तो कोई भी दवाई लेके वो स्प्रे कर सकता है। तो बात आती है भाई, अगर फंगस है तो अगर रासायनिक खेती करता है तो वो कम्बो आता है मैंकोजिम और कार्बेंडाजिम का, तो उसका दोनों का मिश्रण या अलग अलग भी अगर आप लेके आएंगे तो बवास्टिन प्लस M45 दोनों का मिश्रण बना के पर टंकी लगभग 50 ग्राम 25-25 ग्राम ले ले, उसका स्प्रे करेंगे
तो इससे निजात पालेंगे। इसके बाद बात आती है भाई, जब तक हमारा पौधा फ्लावरिंग स्टेज तक नहीं चला जाता तो आप बीच बीच में NPK 19-19 या भाई एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर या भाई आप सागरिका या बायोवीटा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब पहली बरसात हो जाती है मानसून की, उस समय आप हल्की मात्रा में जड़ों के माध्यम से खाद दे सकते हैं। जिसके पौधे थोड़े कमज़ोर हैं या कम ग्रोथ के हैं वही खाद दें, अन्यथा जो खाद का जो है वो अगस्त के महीने में आने वाली वीडियो में हम हर साल पहले से ही किसान को बता देते हैं, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है क्लाइमेट के अनुसार, तो क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार हम बताते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।